फूलों के बारे में कहा जाता है कि वे आपका भाग्य बदलकर आपके जीवन में खुशियां भरने की क्षमता रखते हैं और साथ साथ शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने की भी वो क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जवा कुसुम के फूल के बारे में बताऊंगी, जिसे गुड़हल भी कहते हैं। तो जो गुड़हल के फूल है, गुड़हल के फूलों में है त्रिमूर्ति का वास, ऐसा माना जाता है। गुड़हल के फूल के ऊपरी भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और नीचे वाले भाग में शिवजी भगवान यानी कि महेश जी का वास होता है। अब आप जानिए क्यों अर्पित किए जाते हैं माँ दुर्गा और माँ काली को गुड़हल के फूल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। लाल रंग के गुड़हल के फूल, उनमें होती है असीम शक्ति और ऊर्जा। यह लाल फूल असीम शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इन फूलों के माध्यम से माता भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है और अपने भक्तों के घर पॉजिटिविटी एनर्जी दे देती है। तो दोस्तों, यदि आप माता को खुश करना चाहते हैं तो गुड़हल के फूल माता के चरणों में अर्पित करें। गुड़हल के फूल में अंकुरण निकलने की वजह से यह देवी माँ का बेहद प्रिय पुष्प माना गया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी मान्यता है कि शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश, और अंकुरण वाला भाग खुद शक्ति स्वरूप माता दुर्गा का होता है। यही एक ऐसा फूल है जिसमें प्लेनेट भी वास करते हैं। तो गुड़हल के फूल के हरे भाग की तरफ बुध और केतु उनका निवास है, और जो फूल का केसरिया भाग है वहाँ पर मंगल और रक्त वर्ण में सूर्य का प्रतिनिधित्व माना जाता है, और जो फूल के अंकुरण है उसमें गुरु का वास माना जाता है। अंकुरण के मध्य भाग में राहु और अंतिम भाग में शनि। इसी प्रकार फूल के जो बीज वाला भाग है उसमें चंद्रमा का वास माना जाता है। अब ये फूल, इसीलिए यही कारण है कि ये फूल उपासना में सबसे उत्तम फूल माना गया है और देवी की उपासना में सबसे उत्तम फूल माना जाता है। इस फूल को जवा कुसुम भी कहते हैं, कोई इस फूल को गुड़हल, कोई इस फूल को इंग्लिश में हिबिस्कुस, रोजा, साइनेसिस कहते हैं। तो दोस्तों, देव पुराण में तो यह भी लिखा है कि माँ दुर्गा पर यह फूल चढ़ाना बहुत लाभदायक है। भक्तों पर इसकी असीम जो मनोकामना होती है वो पूरी होती हैं। माँ काली को गुड़हल के फूल बहुत पसंद है। आप देखोगे कि माँ काली पे हमेशा लाल फूल चढ़ाया जाता है, वो भी जवा कुसुम का, गुड़हल का। और ऐसी मानते भी हैं कि 108 लाल जवा कुसुम या गुड़हल के फूल माता काली को अर्पित करने से हम अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और नवरात्रों के पूजन में देवी माँ पर चढ़ने वाले फूलों में इस फूल का भी खास महत्व है। माँ दुर्गा पर गुड़हल का फूल चढ़ाना उसी तरह शुभदायक है जिस तरह से हम शिवजी भगवान पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। इस समय यह ग्रह, नक्षत्र और कुंडली में आए दोषों को भी इस फूल से हम दूर कर सकते हैं। रोजाना देवी को गुड़हल मतलब कि जवा कुसुम अर्पित करने से शत्रु और विरोधियों से राहत मिलती है। और यही फूल, गुड़हल का फूल, पानी में डालकर सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य की कृपा मिलती है। और शुक्रवार को माँ को लाल गुड़हल के फूल और फूलों की माला चढ़ाने से शुक्र ग्रह सही हो जाता है और घर में कृपा बन जाती है और ऐशो आराम आने लग पड़ता है। दोस्तों, आयुर्वेद में भी इस फूल की बहुत इम्पोर्टेंस मानी गई है। तो आयुर्वेद में गुड़हल को बालों के लिए सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी के रूप में माना जाता है। इस सुंदर फूल में कई औषधीय गुण हैं। यह किसी दवा से कम नहीं। इससे बालों को मजबूत और गंजेपन को दूर किया जा सकता है। जवा कुसुम की पत्तियों को तोड़कर मसलकर तेल में मिलाकर बालों में 3 घंटे के लिए लगाएं। असल में गुड़हल के फूल में एमिनो एसिड होता है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। गुड़हल के फूलों का रस, इस जो फूलों का रस पीने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है
और जो दिल की बीमारी है वो भी ठीक रहती है। यदि शरीर में किसी तरह की सूजन है, दर्द है, उसमें भी बहुत लाभकारी होता है। वजन कम करने में भी यह फूल उबाल कर पीने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। गुड़हल की पत्तियों की चाय हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखती है। सर्दी और जुखाम से आराम पाने के लिए जवा कुसुम के पत्तों की चाय रोज़ाना पीने से आराम आ जाता है। जहाँ तक कि डिप्रेशन और मुंह के छाले इस फूल से ठीक हो जाते हैं। तो आजकल दोस्तों कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो और कोरोना वायरस के चलते आप अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इन फूलों के पत्तों में अभी बताया था कि अमीनो एसिड मिलता है, तो इसके पत्तों की चाय बनाकर पिएं। अमीनो एसिड से बनने वाली चाय से शरीर की रक्षा होती है। यदि दूध में डालकर पिएंगे तो शरीर में खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो आखिर में दोस्तों, बस घर पर रहें तो सुरक्षित दूरी बनाकर चलें, हाथ बार बार धोएं। यदि आपको बुखार खांसी है और सांस लेने में परेशानी आ रही है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। तो देखा हो दोस्तों आपने ये फूल कितना गुणकारी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और मेरी वीडियो देखी। थैंक यू।